बानीपुरा के सुरेंद्र नामी इलाके के जंगलात में मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान एक इनकाउंटर में अब तक मिलिटेंट हलाक हो गया है। इसके कब्जे से एक AK-47 राइफल और 3 मैगजीन मिले हैं। पुलिस के मुताबिक यह मिलिटेंट हाल ही में दरअंदाजी करने वाले मिलिटेंटों में से एक है। इलाके में मजीद 2 मिलिटेंटों की तलाश जारी है। तफसीलात के मुताबिक फौज, पुलिस और CRPF ने आज सुबह से ही इलाके को मुहासरे में लिया था। जंगलाती इलाके की जानिब पेशकदमी करने के साथ ही जंगल में छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग शुरू कर दी। उसके बाद इलाके की जानिब फौज के मजीद दस्ते रवाना किए गए। इस खित्ते में कई बार फौज और मिलिटेंटों के दरमियान इनकाउंटर हुए हैं। और अनंतनाग के मरहमा इलाके में मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच इनकाउंटर जारी है। तफसीलात के मुताबिक इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुताल्लिक इतला के बाद फौज की 3 राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस ने ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग की। फौज ने भी जवाबी कार्रवाई की। इलाके को जाने वाली तमाम सड़कों को फिलहाल सील कर दिया गया है। मुहासरे को मजीद वसी कर दिया गया है। जरा के मुताबिक इलाके में 2 से 3 मिलिटेंट मौजूद हो सकते हैं। वाज़ेह के गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान अनंतनाग में यह दूसरा इनकाउंटर है। गुज़श्ता शाम फोर्सेस ने डोरो इलाके में 2 मिलिटेंटों को हलाक किया था। ऑपरेशन में 4 फौजी मामूली जख्मी हुए हैं। और वहीं संबर रामबन में सिक्योरिटी फोर्सेस ने खासी मकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद किया है। कल एक मुसद्दक़ा इत्तला की बुनियाद पर ऑपरेशन शुरू किया गया। घने जंगलाती इलाके में रात भर की तलाशी मुहिम के दौरान ये कामयाबी हासिल हुई। फोर्सेस को गोलियां, मैगजीन, पिस्तौल, वायरलेस सेट, ग्रेनेड और दीगर मवाद मिला है। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने मुल्क भर के मुसलमानों से अपील की है कि वो मुश्तइल न हो जाएं, यहां तक कि अगर उनके मजहबी मकामात को भी निशाना बनाया जाए। वो श्रीनगर में अपनी रिहाइशगाह पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही थीं। महबूबा मुफ्ती ने इल्ज़ाम लगाया कि मरकजी हुकूमत इसी तरह फ़िरक़ावाराना सियासत कर रही है जिस तरह श्रीलंका में किया गया था। महबूबा ने कहा कि कुछ अनासिर मुसलमानों के मजहबी मकामात के नाम तब्दील करके मुसलमानों को उकसाना चाहते हैं ताकि वो उनके घरों को जला दें। महबूबा मुफ्ती ने हुकूमत के खिलाफ बोलने वाले किसी भी शख्स पर मुल्क से गद्दारी के केसों की ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल की भी मजम्मत की। महबूबा से जब यासिन मलिक की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग केस में इकबाल जुर्म के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह मामला अभी अदालत में ज़ेर समाअत है। जम्मू कश्मीर में तो हम पिछले 4-5 साल से जुल्म और सितम तो सह रहे हैं। हमारे बच्चों को उठाया जाता है बिल्कुल फ्रिवलियस चार्जेस पे। कुछ होता नहीं है तो किसी को बोलते हैं हाइब्रिड मिलिटेंट है, किसी को बोलते हैं वाइट कॉलर मिलिटेंट है, किसी को बोलते हैं OGW। ये तो हम सह रहे हैं। एनकाउंटर में अगर किसी घर में मिलिटेंट घुस जाता है तो एनकाउंटर में मकानों को उड़ा देते हैं। हमारी नौकरियों पे डाका, हमारी जमीन पे डाका, हमारी रेत बाजरी के लिए भी बाहर से ठेकेदार आते हैं। हमारे जो यहाँ बड़े बड़े ठेके हैं वह उसके लिए भी बाहर से ठेकेदार आते हैं। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रखा है। बिल्कुल हमें बेबस और बेख्तियार कर लिए। मगर इससे ज्यादा हालात इस वक्त हमारे मुल्क में हैं जहां मुसलमानों के ऊपर दिन ब दिन हमले हो रहे हैं। हमारी मस्जिदें, अब तो ताजमहल की भी बात हो रही है। इससे बड़ा अफसोस क्या होगा? वो ताजमहल जिसकी वजह से हमारे मुल्क की शान और शौकत और भी ज्यादा मानी जाती है, कहते हैं उसको भी मंदिर बनाओ। मैं आज यहां से अपने तमाम जो हमारे मुसलमान भाई हैं पूरे मुल्क के अंदर, उनको इल्तिजा करती हूं, उनको गुजारिश करती हूं कि अगर इस मुल्क में अमन कायम रखने के लिए ये हमारी मस्जिदें ले जाए, इनको बोले एक ही बार ले जाओ। हमें पूजा करने के लिए या इबादत करने के लिए किसी इमारत की जरूरत नहीं है। हम तो कहीं भी कर सकते हैं। अगर हमारी मस्जिदें, अगर ताजमहल लेने से, लाल किला लेने से, कुतुब मीनार लेने से आपके हमारे इस मुल्क में बेरोजगारी दूर हो जाती है, महंगाई दूर हो जाती है, गुर्बत दूर हो जाती है, तो मैं तमाम मुसलमानों को कहते हैं इनको बोलो ले जाओ जो लेना है। मगर ये जो हमारे मुल्क का हिंदू मुस्लिम भाईचारा, इसको खत्म मत करो, इसको जख्म मत पहुंचाओ, इसको बर्बाद मत करो, हमारे मुल्क के आईन को बर्बाद मत करो। हमारी इकोनॉमी डाउन है। आप सबको ये हैरानगी होगी सोच सुनते हुए
कि हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क गुर्बत के लिहाज से पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से भी नीचे है। अभी हमारे मुल्क में जो लोग, जो सरकार में बीजेपी, ये होश के नाखून लेगी। They will, learn a lesson from what is happening in Sri Lanka and stop, stop going the way they are going. पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अगस्त 2019 के बाद कश्मीर में हालात मजीद बदतर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि इस सूरत हाल में तमाम तबकों और मज़ाहिब के लोगों को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। महबूबा ने कहा कि ज़मीन और नौकरियों के कवानीन में इस तरह तरमीम की जा रही है कि कश्मीर के आम लोग इन दोनों से महरूम हो जाएं। मुफ्ती ने कहा कि नौजवानों को नौकरी देने के बजाय हुकूमत इन लोगों को भी निकाल रही है जिनके पास पहले ही नौकरी थी। इस मौके पर खासी तादाद में सियासी कारकुनों ने पीडीपी में शमूलियत इख्तियार की। महबूबा ने उन सभी का खैर मकदम किया। जिन हालात से जम्मू कश्मीर गुजर रहा है, खासकर 2019 5 अगस्त के बाद, उन हालात का तकाजा है कि हम सबको इकट्ठा होना चाहिए। चाहे वो हमारा गुजर भाई हो, हमारा पहाड़ी हो, कश्मीरी हो, नौजवान आयसिन माजी बेनी इतकन एमोन जोएब सबन की वारिया चैलेंजेस वनकस। मतलब हालात गए 307 खत्म करने पत गए हालात तम किस्म कि तिम कानून योर अन्न कि जमीन कितकन गि खत्म, अत करियो स्टैम्प ड्यूटी खत्म। मकसद क्या? मकसद यम जन खासकर सन यम अजिक नौजवान अख वक्त वात यम दपान थवो खोर जमीनस पे, खोर थवन खतर जमीन पोत सह सारी मकलिमस। ये समझने की बात है। सरकारी नौकरी यम ये लगमित नौकरियन मज तिमन सनान कड़ित दपान तुम मिलिटेंटन सबूत कुने। तिम दपान बिचार अगर अस अदालतस गसो कि अस क्या इन कड़ित यम बरन जेल दपान तुम मिलिटेंट। तिम अदालतन दम फुट गमित। यम सान नौकरी तिमन भर्ती करान, तिमन प्यारान कि ये नेबरिम ति अप्लाई करान अद करो अस भर्ती। यानी हर हिसाब से कमजोर करना। जम्मू कश्मीर बीजेपी ने कहा है कि अलहदगी पसंद लीडर यासिन मलिक की जानिब से दिल्ली की एक अदालत के सामने इकबाल जुर्म करना मुल्क की खुफिया एजेंसियों की कामयाबी है। पार्टी की सीनियर लीडर प्रिया सेठी ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस और दीगर जमातें मुल्क मुखालिफ अनासर के तंग नरम रवैया रखती थीं। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत ऐसे तमाम अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है जो तखरीबी कार्रवाइयों में मुलविस हैं। जो संरक्षण लेते थे आज वो अपना कबूल कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है कि वो अपने गुनाहों को कबूल कर रहे हैं। उन्होंने जो गुनाह किए, उन्होंने जो टेररिज्म का तांडव रचा यहाँ पर इस प्रदेश के अंदर, उसको कहीं ना कहीं जो है अपने कबूल करना। और कहीं ना कहीं देश के अंदर ऐसी एजेंसीज बैठी हैं जो देश को सुप्रीम मानती हैं, जो देश के साथ चलना चाहती हैं और देश के हित में बहुत बड़े बड़े फैसले जो है वो करती हैं। और ख़ासकर ये जो एम्पावरमेंट हुई है हमारी एजेंसीज की, ये एक विजनरी लीडरशिप के बगैर नहीं हो सकती, जो बहुत कमिटेड है टुवर्ड्स द नेशन। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साबिक रुकन असम्बली मरहूम शेख मोहम्मद मंसूर की 32वीं बरसी के मौके पर सर्किट हाउस में एक तकरीब के दौरान उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया गया। सीनियर लीडर शेख मोहम्मद रफ़ी की सदारत में मुनक़्क़दा तकरीब में खासी तादाद में लोगों ने शिरकत की। शेख मोहम्मद रफ़ी ने बताया कि जम्मू कश्मीर में गैर जमहूरी व गैर आइनी तरीके से दफ़ा 370 और 35A को हटाया गया। उन्होंने बताया कि इस मुल्क के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। पार्टी लीडर शौकत हुसैन गनाई ने कहा कि असम्बली सीटों की असरनो हदबंदी सिर्फ एक पार्टी यानी बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए की गई है। कुर्बानियाँ दी है इस तिरंगे झंडे के लिए। एक तरफ हल का झंडा था और दूसरा तरफ मुल्क का झंडा था। और यहाँ हमारे कितने एमएलए शहीद किए गए हैं। हमारे वालिद साहब को शहीद किया गया, उसको कोई किसी के साथ कोई तनाज़ा नहीं था। उसने झंडा हाथ में लेकर उसी पर उसको शहीद किया गया। यहाँ पर कितने हमारे मिनिस्टर शहीद किए गए, यहाँ पर कितने एमएलए, यहाँ पर कितने कारकुन हमारे शहीद किए गए हैं। तो किस लिए? इसलिए कि हमने अपने मुल्क से हाथ जोड़ा था। हमने तकलीफें उठाई। खासकर मैं कहूँगा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहुत ज़्यादा तकलीफें उठाई। हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर हमें मगर रोड से शोपियान से आना है तो शोपियान को रखा है श्रीनगर के साथ,
اور وچی کو رکھا ہے راجوری کے ساتھ. یہ ہر کسی کے ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ صرف ایک پارٹی کو فائدہ دینے کے لیے کیا گیا اور کشمیری خاص کر کشمیری کی جو آواز ہے جو کشمیری کی وائس ہے اس کو دبانے کی کوشش کی.